नेक्स्ट जो बच्चे उस पर बैठेंगे उसको चेक करा के जाओगे, ठीक है, क्योंकि नंबर वाइज मशीन दिया गया है, सबको दिया गया है। कैसे चलेगा? जैसे पंकज और मनोज को कौन कौन सा नंबर मिला है? पंकज आप 6 और 5 है ना, तो परमानेंट 6 और 5 पर ही बैठिएगा, ठीक है। और तुम्हें 10 नंबर दिया गया तो 10 नंबर पर ही बैठेगा। इनको आपका नंबर कितना है? 8 नंबर। ये भूलिएगा मत आप लोग। जो आपके पीछे जो लड़का उस पर बैठेगा उसे चेक करा कर जाएंगे मशीन और आयरन को, क्योंकि ऐसे बहुत मेरे बेकार कर देते हैं। ऐसे तो पकड़ जाएंगे ना कि ऐसे क्या होता है, एक मशीन पर जाकर 2-2 3-3 लोग बैठ जाते थे। पर्सनली रहेगा, पर्सनली यूज करना, पर्सनली जाना, कोई किसी से दिक्कत ना माने, कोई किसी से सामान के लिए दिक्कत ना माने, समझ गए? क्योंकि ऐसे दिक्कत होती थी भाई, एक हैंडल वो उठा रहा था, एक हैंडल वो उठा रहा। बंद करना, गेट को लॉक कर दो। मास्टर तो है नहीं आप इसके कौन सा मास्टर? टोपी वाले क्या करना है? चार्जर लेने गया था, है नहीं। टोपी वाले क्यों गया? क्या टोपी वाले कहाँ गया? आप जो सवाल सामने बोल दिए सर कि पानी मिला रहा था, उसके सामने में तो साला अगर मेरे को पहले उसी के पास पीते थे, साला आँख भाजने में डाल देता था। हाँ डाल। मैंने कहा थाले जूस के पानी के पैसे दे रहा हूँ तेरे को, जैसे आँख भजे वैसे डाल देता था। जैसे घूम गया केला लेने के लिए पीछे, तो केला लेने के लिए घूम जाते थे तो साला तभी मिला देता था। तंग आ गए थे साला उसका रोटी का पानी पीते पीते। अरे आगे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, वो देसी की दारू वाला, वो जूस मिला रहा है, उसमें दारू मिला के दे रहा है। ठीक है, तो ये मैं तब से इसी के पास पीता हूँ। हाँ ये ईमानदारी से करता है काम। कौन सा? ये ट्रांसफार्मर ईमानदारी से कमाएगा, 2 रुपया कम, नहीं, हाँ बता बाकी पानी वो नहीं डालता। नहीं डालता। नहीं डाला सर, थोड़ा थोड़ा सा डाला, पता नहीं क्या बीमारी है इसको पानी डालना। अब 2 मौसमी डालेगा, उसमें इतना हाँ। पानी मिलाकर पहले से जग में रखा रहता है, ठीक है। 2 मौसमी डालेगा, हो गया 1 गिलास। गर्मी में बर्फ डाल देगा। पानी मिला के देखता है इधर उधर की, कोई देखा तो नहीं, हम पीछे में ही थे, हमको नहीं देखा हो। ठीक है, ये सब साले ईमानदारी के पैसे खाने वाले नहीं है ये लोग। ऐसा है, मेरे को तो क्या दोगे? क्या चल रहा तेरा? 10 साल से तो जय चल रहा है। कंप्लीट हो गया? तो तेरे को चेंज नहीं किया था वो आयरन पर कनेक्टर लगाना? कौन सा? अभी ये लगा रहे थे जो। नहीं, वो नहीं लगाया अभी तक। तो ले लेना, लगाना। बता के दोगे तब लगाऊंगा। तो अभी देखा नहीं? नहीं देखा मैंने। है झूठा। नहीं देखा सर। अब मैं क्लास में बैठ गया हूँ। ये समझ में यहाँ पे नेटवर्क बनाइयो, चल जा। तो वो तो सिखाओगे मेरे को बाद में। तो बाद में सिखाऊंगा, ये आज भी सीख लेगा तो अच्छा ही रहेगा। बैठ जा स्टूल लेके इज्जत से। बेइज्जत से डायरेक्ट के बीच में सिखाओ, क्या समझ? देखो जी, ये पहला चैप्टर हो रहा है आपका नेटवर्क एंड ऑडियो सेक्शन। आपके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, मासूम इधर आके बैठना, तो इज्जत से बैठ। नेटवर्क नहीं आ रहा तो कैसे रिपेयर करेंगे? कस्टमर लाया कह रहा भैया देखना इसमें नेटवर्क में ना आ रहे हैं, हमारा फोन में नहीं जा रहा है। हाँ, ठीक है, जानते हो सुबह में आ जाते तो और बढ़िया रहता। तुम बच्ची पता नहीं क्यों इनके पास तो 8 बजे कंपनी छुट्टी होती है। जितना दिन से ऐसे बोल रहे हैं सर, अब तक तो फाइनल रहता सर। सब लोग देते हैं यार, क्या टेंशन ले रहे हो? हेलो, तो उन्हें का नहीं थी और थी नहीं बना का संजू भाई। तो चबिया जानो, चबिया बताओ तो नहीं जरा एथिया बा ड्रामा बना सावधानी होकर नीचे देखा तम खाओ चबिया में चाहे सिटी का रूम में नहीं डाल बना शुरू का फोन करके मेन है ऐसी अक्सर नेटवर्क के साथ। इसकी सैलरी किताब मिलेगी ना? 17 से नहीं मिलेगी। सर अरे यार छापने के लिए दिया हूँ मैं, छाप लूँ। सकता है सर। अरे 1 बुक 2 बुक नहीं होता है, आज तो नहीं हो पाएगा इनका। भेज तो यार मोबाइल कंपनी पकड़वा दो, ठीक है। इस समय कमा लेंगे 2 रुपये बढ़िया पैसे। कौन? मोबाइल दिवाली तक तो छाप ही लेंगे। करने का 1-2 महीने करे अपना निकल ले गाँव।
2 महीने में क्या बचेगा? नहीं है सर उसके पास चार्जर, वो होने के पास है। अभी रील लगाता हूँ उससे। वो देखा ढूंढ के बोला नहीं है। झूठ बोल रहा हूँ। सर्टिफिकेट बना है सर कि नहीं बना है? फोटो दे दिए थे? हाँ। सर्टिफिकेट आ गया था। तब दे दीजिए आज मेरे। क्यों? ये नहीं कर लोगे तो रिपेयर कर लोगे? हाँ कर लेंगे, एक बार रिवीजन हो चुका है सर ट्रेस में। एक नेटवर्क सेक्शन थोड़ा कम कर दीजिए। तो नेटवर्क सेक्शन बता देता हूँ। नेटवर्क सेक्शन और ICF सेक्शन। एक्शन एक्शन चल रहा है सर, अक्षय कुमार है। अब इसीलिए आईफोन तो चलाओ सर सर जी, हम हम चलाओ। ट्रेसिंग उसमें फुल समझ लिए थे कि पता नहीं कब तक फाइनल होगा, फिर टाइम कम से कम इस मोबाइल के कस्टमर हमारे पास 10 मिले हैं इसको बेचने के लिए। खरीदने के लिए, और 200 ऐसे आदमी मिले हैं कि साला 200 मेरे समझ लो खासी बंदे हैं। अब साला उसे दूंगा तो वो गुस्सा करेगा। एक तो दोनों सगे भाई हैं, वो कह रहा है कि घर पर मेरे फ़ोन नहीं है। बीवी हेलो, अरे चाबी देख गया है क्या संजू? हाँ तो दे दियो, तुम पकड़ा दियो सूरज भैया का। तो ये ऐसे पकड़ा है कि दोनों खास भाई हैं। बड़े वाला भाई कह रहा है कि मेरे को दे दे, उसके बाद वाला भाई कह रहा है, दोनों हैं तो वो कह रहा है कि मेरे को बीवी को देना है। अब साला वो है मौसी के लड़के दोनों। कितने में दे रहे हैं सर? दे कहाँ, अभी रेटती नहीं कौन बोले इसको। वो दोनों है मौसी के लड़के और सगे मौसी के हैं। अब बताओ दोनों भाई ये लगेंगे। अब दोनों भाई में देंगे, अब दोनों वो खास भाई हैं जो मांग रहे हैं। अब बताओ उसको दूंगा तो वो गुस्सा होगा कि हमें नहीं दिया, इसको दे दिया तो वो गुस्सा होगा। तो दिया ही नहीं किसी को। ठीक, ओरिजिनल है इसीलिए। और एक मेरे सगे चाचा का लड़का रहता है वहीं पे, मेरे साथ नहीं रहता दूसरे, वो साला अलग पीछे पड़ा है। ये समझ जाओ कि खासे बंदे पड़े हैं। बोलने बोलो तो सही, कितने पैसे लोगे, क्या लोगे, पैसे दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और ये तो कितने पैसे लोगे, क्या लोगे? मैंने कहा यार पैसे हम किस बात के लिए तुम लोग से बताओ कि एक आदमी पीछे पड़ा रहता तो चल जाता है। ऐसा है कि मैं फ़ोन नहीं दूंगा, मेरे पापा का कीपैड है, मैं उन्हीं को दे दूंगा, चलाएंगे। एक काम बोल दीजिए जितने का लिया था उतना। यही तो दिक्कत है, मैं आज तक नया फ़ोन खरीदा ही नहीं। घर पर भी मेरे साथ जितने फ़ोन चला रहे हैं सब लोग यहीं से 2000 2500 इसी की खरीद के भेज दिया हूँ, चल रहे हैं मस्त। तो ना घर पर नया खरीदा, ना मैं आज तक नया खरीदा। ये लिया, ये भी सेकंड हैंड लिया। साला एक मूड भी बना था चलो किस्त पर मोबाइल लूँगा, इस बार मेरा सिविल बन जाएगा। सिविल के चक्कर में साला सेकंड हैंड पट गई थी। तो सेकंड हैंड ले लेना, वॉशिंग सर मशीन। नए की क्या जरूरत है जब मैकेनिक है खुद को। ठीक, तो मैं जब से ये काम कर रहा हूँ तब से तुम्हारा जो कि नया ले ही नहीं पाया, नया आज तक लिए ही नहीं, पूरे इतनी बड़े हो गए, लाइफ हो गई। सर वो शनिवार के दिन आए थे, उनको पूरा कर देना इसका मुझे मोबाइल बनवाने के लिए आए थे। अरे नहीं साहब, वो साला पंगा हो रहा। 2000 रुपये वो एडवांस दे दिया मेरे को, और सारे सामान खरीद लाया हूँ। बना नहीं सर। बना नहीं, सब नहीं पूजा सर, पाठ। बिहार का ID पर मिल जाएगा यहाँ किस्त पे? हाँ हाँ, किसी भी आईडी पे मिल जाएगा। बजाज फाइनेंस पे सही मिलता है। देखें थोड़ा हटाए आईडी, अभी टाइम छुट्टी है, बैठ जाओ, नेटवर्क बनाना चालू करना है यार। समझो, कुछ तो समझोगे, बाकी तो आएगा ही तुम्हारा। वहाँ का खड़ा हो रहा रे, अब कुछ गड़बड़ कर दिया वहाँ पे तो। ठीक है, जानते हो मेरे ऊपर कितना दबाव है? पहले था तो आज़ादी था। हाँ सर, अब ठीक, देखिए रहे हम ये ज़्यादा सारे परेशान। सामान वामान के जो भी है ना, अगर हल्का कोई लड़का मिस्टेक किया, तो सर जी की क्लास लग जाएगी। क्लास सली में से कट। कल बड़ो हड़काया मास्टर मेरा, मालिक मेरे को भी बुलाया था ना यहाँ पे, कल संडे को। मैं 4-5 घंटा था यहाँ पे, पूरा सामान सेट किए, पूरा नंबर चढ़ाए। मालिक लिखते लिखते 11 को 12 लिख दिया नीचे। 12 आएगा सर। 12 नहीं आएगा, 11 आएगा। 12 आएगा। इसलिए सबको बोला है कि सबको रोल नंबर के हिसाब से मशीन फिक्स करना। तो सर अगर कोई खराब करता तो उसका पैसा कौन भाई साहब, अगर सही प्रॉपर तरीके से जैसे मैं बताया हूँ उस तरीके से चलाओगे तो खराब क्यों होगा? बाई चांस अगर हो गया? क्या होता है, काम सीखते रहते हैं लड़के, मशीन चालू करके छोड़ दिए हैं। छोड़ दिया।
तो ये पहले बताओ, किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है, चालू करके छोड़ दोगे तो कहाँ तक पहुँचेगा? तो बाई चांस अगर खराब ही हो गया तो आपके सले से काटेगा? सर हमारे साथ किसी ऐसे लड़के को लगाना जो सही हो, जो जैसे में खराब होकर फाइन हमारे को लगेगा। तो ऐसा दिखा के कुछ जाओगे ना नहीं फिर? है, आप तो चेक करा के जाएंगे ना। तो सर फाइन किसका लगेगा? आपका? उस लड़के का फाइन जिसने तुम्हारा खराब करी लगेगा। होगी। मेरा क्यों लगेगा सर? कर तो खराब, आपका लगेगा। कर तो खराब। तो वही सोचा रहा आपका अगर होगा तो फिर मैं कराऊंगा खराब। देखो जी, छोड़ो हटाओ। तो ये कह रहा है नेटवर्क एंड ऑडियो सेक्शन, आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, तो इसे कैसे हम रिपेयर करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ध्यानपूर्वक समझे, ठीक है। ये आपका जो होता है, ये कह रहा है पावर सेक्शन। पावर सेक्शन आपके जो होते हैं, ये पावर सेक्शन कह रहा हूँ, नेटवर्क सेक्शन किस तरीके से कैसे रिपेयर करना है, क्यों करना है, ये चीज़ को ध्यान से समझो, ठीक है। नमस्ते। किस तरीके से समझेंगे ये चीज़ देखिए। ये माइक आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या काम करता है, ठीक है। माइक ये काम करता है, हेलो हेलो, एक्टिवेट हो गई है? सारे इसमें तो अच्छा, एक्टिवेट कर दो। बाकी तुम्हारा जो कि सारा चीज़ रेडी कर दिए। मास्क से पूछा तो समझ में नहीं करा बताएगा। हाँ तो मास्क बोलता हाँ, तो रेडी हो गए, काम करना चालू कर दिया। मास्क उतारी कर हाँ, तो पूरा चेक कर लो ना, जब चलना चालू हो जाए तो मेरे को दे देना आईडी पासवर्ड। हाँ, तो देख लो, देख। हाँ हाँ, तो अभी दीपक सर आए नहीं है, करवा दूंगा मैं, क्या टेंशन, पेमेंट थोड़ी फंसेगा यार। उनके सामने चालू करके मेरे को दिखाना है ना, तभी तो वो पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो एक काम करना, आईडी पासवर्ड जो बना रखे हो मेरे को भेज देना, मैं उनको दिखा दूंगा और तुरंत पेमेंट लेकर तुम्हारा भेज दूंगा। क्या देना पड़ेगा? तो एक लेना, जीएसटी मत लगाना। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं, 1 साल का है ना। चलो ठीक है, बढ़िया। किस्त पे देता है और 0% फाइनेंस होता है। देखो जी, स्कैनर साला पहले भेज रहे हैं, काम करने से पहले। एक आईडी बनवा रहे हैं ना लॉक को खोलने के लिए, तो वो आईडी जनरेट करवाया है। देखो जी, तो नेटवर्क एंड ऑडियो सेक्शन, आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो कैसे किस तरीके से हम रिपेयर करते हैं, ध्यानपूर्वक समझे, ठीक है। ये कह रहा माइक आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या काम करता है, ठीक है। कोई नहीं बताएगा, ये हमारे ये बताएंगे गार्ड साहब जी। रोहित जी आप बताइए, माइक आपके मोबाइल फ़ोन में क्या काम करेगा? साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में बदलता है। जैसे आपको पास फ़ोन मिलाते हैं तो जो कैच करता है आवाज़ को ले जाता है ऑडियो आईसी में। किसमें? ऑडियो आईसी। देखिए, आईसी काम आप लोग को ध्यान रखना है, कौन सी आईसी क्या काम करती है, क्योंकि बुक में चाहे कहीं और लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखें। ऑडियो आईसी हमारी जो होती है 3 चीज़ को काम करती है, माइक, स्पीकर और हैंड फ्री। माइक, स्पीकर और हैंड फ्री। उसके बाद चला जाता है नेटवर्क आईसी। नेटवर्क आईसी हमारी जो होती है नेटवर्क के लिए यूज होती है। किस लिए होती है? नेटवर्क के लिए यूज होती है। और आपका उसके बाद चला जाता है टीएक्स। टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसमिटिंग। क्या होती है? बाकी एक और काम करता है बीपीएफ, बैंड पास फिल्टर। ये आवाज़ को फिल्टर भी करने का काम करता है। उसके बाद चला जाता है एंटीना स्विच। एंटीना स्विच कितने पिन की होती है? 16 पिन की, ठीक है। 5 ऊपर 5 नीचे, 3 इस साइड 3 इस साइड, ठीक है। जिस जगह देखो इस तरीके से जाती है, जिस जगह आवाज़ कर रहा हूँ, जिस जगह जाना हो, नेटवर्क आना हो, यहाँ से आवाज़ पहुँचाना या कुछ भी सेंड करना है तो एंटीना के ही द्वारा आपका पहुँच जाएगा, ठीक है। उधर से जो भी फ़ोन आता है, जाना करना जो भी होता है, उधर से जो आता है
आपका सबसे पहले एंटीना में, एंटीना से एंटीना स्विच में, उसके बाद चला जाता RX में। किसमें? RX मतलब होता है रिसीविंग। क्या होता है? बाकी एक और काम करता है BPS बैंड पास फिल्टर, ये आवाज़ को फिल्टर भी करने का काम करता है। उसके बाद चला जाता है नेटवर्क IC में, जो नेटवर्क के लिए यूज होती हैं। उसके बाद चला जाता है आपका ऑडियो IC में। ऑडियो IC हमारी क्या काम करती है? ऑडियो IC माइक, स्पीकर और हैंड फ्री। उसके बाद चला जाता है स्पीकर में। स्पीकर क्या काम करता है? कान तोड़ दूँ ना मार के, बताओ स्पीकर को साउंड में बदलता है। ध्यान नहीं रहता है। इलेक्ट्रिक वेव को साउंड वेव में चेंज, उसके आवाज़ को चेंज करके इन तरीके से ला रहा है, तब जाकर आपके फ़ोन में सुनाई देते हैं। ठीक है, ये होती है CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपका जो CPU होती है, CPU होता है वोल्टेज के लिए। ठीक, जैसे आप वोल्टेज के लिए CPU IC एक प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग होते हैं, ये एक माइंड होते हैं फोनों के अंदर। ठीक है, ये आपको जो होता है, ये आपका CPU IC सभी ICO को आदेश देने का काम करती है। जैसे ऑडियो IC काम है माइक, स्पीकर और हैंड फ्री, ये कह रही है तभी ये काम कर रही है, वरना वोल्टेज कंट्रोल ओसिलेटर, ये होता है VCO। VCO फुल फॉर्म होता है वोल्टेज कंट्रोल ओसिलेटर। ये वोल्टेज के लिए रहता है। जैसे नेटवर्क IC को जरूरी है 90 वोल्टेज और इसके पास आ रहा 100, इसे हटा देंगे तो डायरेक्ट कितना पास करेगा? 100 पास करेगा तो क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा। तो ये जैसे पहले टीवी पे वो नहीं देता था, स्प्लाइजर बोलते थे, हाँ, तो वो उसी चीज़ के लिए होता है। ये होता है 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल। जो 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल क्या काम करता है कोई नहीं बताएगा। 26 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल अरमान नहीं आमिर खान, अब बताओ जल्दी बोलो। याद नहीं आ रहा सर। फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज के लिए होता है सर 26 मेगा क्रिस्टल। वोल्टेज के लिए, तब ये किस लिए होता है? नहीं सर, इतना मतलब पास होता बस। है। ये जान गया। बस एक एक पॉइंट को, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए एक एक पॉइंट चीज़ को याद रखनी पड़ती है, एक एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान नहीं रखोगे तो फिर तुम भूल जाओगे, भटक जाओगे। ठीक है, ऐसे ही करोगे आमिर खान। ये ऑसिलेटर क्रिस्टल होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने का काम करता है। फ्रीक्वेंसी मतलब तरंग, जनरेट मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना। ये तरंग को क्या करता है? ये पैदा करता, उत्पन्न करता है। तरंग आपका होता क्या है? नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क को ये पैदा करता है। ठीक है, क्या करता है? ये नेटवर्क को पैदा करता है। ठीक है, उत्पन्न का मतलब होता है नेटवर्क को पैदा करना। ठीक है, बशर्ते आपका जो होता है ये होता है पावर IC। पावर IC हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या काम करती है? पावर IC आपका जो होती है सभी ICO को पावर देने का काम करती है। ठीक है, पावर IC सभी ICO को पावर देने का काम करती है। ये होता है आपका, इतने पार्ट्स की ज़रूरी पड़ती है नेटवर्क के लिए। कितने? इतने पार्ट्स की ज़रूरी पड़ेंगे नेटवर्क के लिए आने के लिए। ठीक है, बशर्ते कैसे रिपेयर करेंगे? कस्टमर लाया, कह रहा भैया इसे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, कैसे उसे रिपेयर करेंगे? कह रहा फ़ोन में नेटवर्क नहीं आने पे, समझ रहे हैं, नहीं आने पर फ़ोन सेटिंग में जाकर नेटवर्क सेटिंग में ऑटोमेटिक के जगह मैनुअल सर्चिंग करते हैं। मेरे ख्याल से सब लोग करते होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम जाएंगे फ़ोन सेटिंग में जाकर नेटवर्क सेटिंग में ऑटोमेटिक के जगह मैनुअल सर्चिंग करते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से सब लोग करते होंगे। ठीक है, बशर्ते 1% मान लो आपका जो कि सर्चिंग करने के बाद भी नेटवर्क नहीं आया। अरे अरे नमस्ते। देखा जी, तो ये आपका जो नेटवर्क के लिए दिया है, तो ये आपका जो होता है ये ध्यान रखें कि आपके फ़ोन में नेटवर्क। और चलना उधर, तुम खुद जाइए स्टूल लेकर, इधर आ जाओ। ठीक है, तो ये आपका जो दिया है ये आपका फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएंगे। ठीक है, कैसे रिपेयर करना है? सबसे पहले सर्चिंग पे डालते हैं। ठीक है, 1% मान लीजिए आपका सर्चिंग भी कर लिए तब भी आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आया, तो कंडीशन सेम होने पे तब हम जाते हैं एंटीना स्विच को रिसोल्ड करें। ठीक है, ये हमारे ये बताएंगे रोहित भाई जी।
आपका जो होता है एंटीना स्विच कितने पिन के होते हैं? नींद में रहेंगे तो कहाँ याद रहेगा। 16 पिन के याद है। 16 पिन की होती है। रिशोल्ड का मतलब क्या होता है? रिशोल्ड का मतलब ये होता है कि उसके चारों तरफ पेस्ट लगाएं और आयरन के पीने बीट साफ करके रेती पे उसके एक एक पीने को साफ करें, ठीक है। उसको रिशोल्ड करने बोलते हैं। नहीं तो दोबारा उखाड़ के अगर लगा दिए तो बिल्कुल ही खराब। ठीक। तब भी कंडीशन सेम है। तो कंडीशन सेम होने पे क्या करेंगे? एंटीना स्विच पर चित्र अनुसार जंपर लगाएं, ठीक है। कैसे जंपर लगाना आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तब भी आपकी प्रॉब्लम सेम आ रही है, तब भी आपका मान के चलिए नेटवर्क नहीं आया, तब हम जाते किस पर है? PFO कॉइल, पावर फ्रिक्वेंसी ओसिलेटर। PFO कॉइल का मतलब क्या होता है? PFO कॉइल एक कॉइल के नाम से जाने जाते हैं, बाकी ये होती है क्या होती है? IC। क्या होती है? IC। अब एक चीज़ को ध्यान रखें कि पहले का जो फ़ोन आते थे, पहले का समझ रहे हैं? पुराने बटन वाले। कचौड़ा पकौड़ा। पहले के जो फ़ोन आते थे उनमें इस चीज़ को नोट कर लेना दिमाग में। देखो नेटवर्क के लिए जानते हो सबसे बड़ा जो सेक्शन आते हैं फ़ोनों के अंदर, नेटवर्क सेक्शन। इससे अगर तुमने सही तरीके से अगर ध्यान में बैठा लिए ना तो ऐसा हो नहीं सकता कि साला फ़ोन में नेटवर्क आए ना, समझ रहे हो। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि ये तुम्हारा जो कि एक चीज़ को फोकस करना है, ये तुम्हारा जो पहले के जो फ़ोन आते थे उनमें एंटीना स्विच देता था। अब जितने फ़ोन आ रहे हैं, जो वो रहता है जो निकालते हैं ठीक ना, अलग अंदर होती है 16 पिन की। अब जितने फ़ोन आ रहे हैं, अब एंटीना स्विच बंद करके बंद नहीं किया, ये PFO कॉइल और एंटीना स्विच दोनों एक बन गए, जिसके नाम से हम जानते हैं क्या? PFO कॉइल। PFO कॉइल आपका देता है जो नेटवर्क। बाकी हाँ, इसे चेंज करने से पहले, ये थोड़ी है फ़ोन खोले डायरेक्ट IC चेंज करें, नहीं। इसे चेंज करने से पहले कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये देखें, आपका जो चेंज करने से पहले सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कहाँ पे? जो कि आपका जो होता है, देखिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे आपको एंटीना वायर पे। किस पे? एंटीना वायर ये होते हैं, ये देख रहे हैं, ये आपका एंटीना वायर होते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या करते हैं? ये कहीं कट गया हो या कहीं दब गया हो, या तो आपका जो कि जो भी है तामझाम इसके कुछ हो गया हो, तो ये आपका जो होता है, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका कभी भी काम नहीं करेगा, नेटवर्क आएगा ही नहीं। इसमें जो कि पतला वायर होते हैं, इसीलिए कभी भी हड्डी में जो इसे बोलते हैं हड्डी, जिसे क्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं? कभी भी गड्ढे किसी भी ऑल एंड्रॉयड के बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल एंड्रॉयड पे ट्रेसिंग में ही तो एंड्रॉयड पे मज़ा आता है बताने में, ठीक है। ऑल एंड्रॉयड पे आपका गड्ढे बने रहते हैं, ये कभी भी लगाइएगा तो इसे गड्ढे में घुसा दीजिएगा, ठीक है। तो अगर कट गया या ये आपका दब गया हो तो ये आपका पक्का ही आपका फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। जो कि इसे चेक करें सही है कि खराब। जैसे शक्ल दिख रहा है वैसे शक्ल इधर भी है, ठीक है। कुछ ना करेंगे, एकदम आसान तरीका है। इस तार सही है कि खराब है, बजर पर सेट करेंगे, बजर समझ रहे हैं, बजर पर सेट करके चेक करेंगे तो आपका कुछ नहीं करेंगे। एक बीच में देख रहे हैं गोला सा दिख रहा है, ये बीच में ऐसे ही गोला सा इधर बीच में, तो बजर पर सेट करके चेक करेंगे तो इसके बीच से और इसके बीच में रखेंगे। अगर बीप कर रहा है मीटर तब तो हमारा वायर सही है। फिर एक साइड से भी चेक करते हैं, साइड में रखते हैं, इधर ऊपर साइड में रखना, ठीक है। तब भी बीप कर रहा है तो इसके मतलब वायर से हमारा पंगा नहीं है, ठीक है। अब एक साउंड नहीं करेगा तो मतलब खराब है, ठीक है। अभी मैं चिमटी लूँ इसमें मार दूँ ना तो ये आपका जो कि काम करना बंद कर देगा। दूसरी बात, अगर मान के चलिए ये वायर आपका जो होता है तुरंत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 5-7 रुपये का मिलता है। अगर ऐसे लेने जाओगे एक पीस तो 10 रुपये का देगा, ठीक है। तो ये महंगा नहीं मिलता है। आपको मैं सरल तरीका बता देता हूँ कि आपका जो कि ये ऑल एंड्रॉयड के जो मुंह होते हैं ये एंटीना का सेम होता है। या ये उखड़ गया हो, क्या होता है कितने लड़के देखता हूँ ये निकालते उखाड़ देते हैं सब, ठीक है। तो या ये उखड़ गया हो या आपका जो कि एंटीना वायर ये उखड़ गया हो तो क्या करोगे? दूसरा भी लगा दोगे किसी भी फ़ोन से निकाल के, ठीक है।
दूसरी बात, अगर मान के चलो एंटीना वायर नहीं है, तुम गांव में दुकान, केवल ये मुंह शकल सेम होता है, साइज आता है छोटा बड़ा, क्योंकि बड़ा छोटा फोन आते हैं उसके हिसाब से देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अगर मान के चलिए आपको गांव में दुकान डाली है ही नहीं, तो देसी जुगाड़ कर दे, इस पे फटाक दे, कुछ नहीं करेंगे। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, इसमें दो होंगे, एक साइड से, एक बीच में व्हाइट से, एक सिल्वर सा दिख रही है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक जंपर अंदर से लेंगे, ठीक, एक जंपर अंदर से लेंगे तो इसके अंदर पर मारेंगे, ठीक है, और दूसरा जंपर बाहर से लेंगे तो इसके बाहर पे लगा देंगे। एंटीना वायर लगाने की जरूरत ना है, आपका वो दूसरी बात, मान के चलिए वायर सही है, यहाँ से पंगा है ही नहीं, तब भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो हम जाएंगे किस पे, एंटीना पे। किस पर जाते हैं, एंटीना, जानते हो एंटीना इसे बोलते हैं, ध्यान रखें, ये एंटीना वायर बोलते हैं, जिसे कंपनी में आरएफ केबल के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से, आरएफ केबल, ठीक है। और ये आपका जो कि होता है एंटीना, ठीक है, जो ये लगा पड़ा है, समझ गए, हाँ ये, तो ये एंटीना होते हैं, इसे क्या करते हैं, अगर इस पर कार्बन ज़्यादा आ रखा है तो इसके मतलब 100% तुम्हारा एंटीना चेंज करो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ कार्बन को साफ होता ही नहीं इसका, किसी भी फ़ोन से निकाल कर ये, हाँ हीट गन से निकलेगा, हीट गन से लगेगा, ठीक है, समझ गए, किसी भी फ़ोन से निकाल कर ये लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं मदरबोर्ड देता हूँ, तो उसमें देखना चाहिए आप लोगों को कि हम इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अरे अभी चार्ज हो रहा है, होने दो अभी हो रहा है, हाँ हाँ अभी आएगा डिस्टर्ब, ठीक है। तो इसमें आपका जो होता है, क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, किसी भी फ़ोन से निकाल कर लगा दीजिए, काम करना चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए इससे प्रॉब्लम है ही नहीं, इससे आपकी प्रॉब्लम है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये साफ दिख रहा है तो इसको छेड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तब हम जाएंगे एंटीना पिन पे। एंटीना पिन समझ रहे हो, ऐसा ही रहता है, इसमें पैक कर दिया हूँ मैं, ये आपका देख रहा हो ना लुक, ये सब दिख रहा है ये, ठीक है। ये एंटीना पिन के होते हैं, क्या होते हैं, ये जब बॉडी पैक करते हैं ना तो उस पर ये टच होता है, समझ जाए। अगर ये टच ना हो तो आपके फ़ोन में नेटवर्क कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखें। तो क्या करते हैं, एक बार अगर इससे डाउट है तो चिमटी से लेकर इसे एक एक पीने को एक बराबर उठाए, बहुत सारे होते हैं इसमें, ठीक है। तो एक बराबर उठाएं, इसे बोलते हैं एंटीना पिन, ध्यान रहे, ठीक है। तो हम इसे क्या करते हैं, इसमें कई कनेक्शन होते हैं, वाईफाई का भी होता है, ब्लूटूथ का भी होता है और नेटवर्क का भी होता है, समझ गए। कैसे तो यहीं से करते हैं, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान रहे कि इसे ख़राब होगा तो ये आपकी प्रॉब्लम ये डालेगा ही, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका जो कि इससे नेटवर्क आपका जो कि अगर उठ गया तो ठीक है, नहीं आया, लग रहा है कि आपको बॉडी में टच ही नहीं। कितने लोग क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कि हम फ़ोन खोलें तो यहीं से सिम लगा कर चेक कर लें, कभी नेटवर्क नहीं आएगा जब तक इसकी बॉडी पैक ना करेंगे, टच नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये आपका जो कि क्या करते हैं, इसे हम क्या करते हैं, टच करते हैं, इसे हम, अगर आपको समझ से बाहर लग रहा है कि इससे प्रॉब्लम है तो कुछ ना करें, जो बॉडी होती है ना उसे इसका रख कर देखें कि सामने किस पर टच हो रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, इससे सामने से जंपर लेके उसके सामने से मार देंगे, आपका काम करना चालू हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्या, ठीक है। तो इसके सामने मार देंगे, तुम्हारा काम करना चालू हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके मान के चलिए एक खोल देना, दूसरी बात ये आपका जो होता है, अगर इसके काम करने, इससे अगर आपकी प्रॉब्लम है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे ना। जब इतना मेहनत करें तो आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे, जड़ तक जाइए उसके। जब भी नेटवर्क मान के चलिए जंपर मार दिए तब तो आपको कंफर्म हो गया कि इससे पंगा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तब हम जाएंगे कंपोनेंट के चेक करेंगे। जैसे एंटीना है ना, जस्ट जितने एंटीना होते हैं ना इनके पास कंपोनेंट लगे रहते हैं, ठीक है, सबके पास। इसमें 3-4 एंटीना ऐसे देता है, ठीक है, एंड्रॉयड में देता है ये। तो इसे कंपोनेंट को चेक करेंगे, जैसे थ्योरी में चेक करना बताया गया है। कंपोनेंट अगर खराब हो जाता है तब भी नेटवर्क आना बंद कर देंगे, तब भी आपकी प्रॉब्लम सेम आ रही है। मान के चलिए आपका जो कि नेटवर्क तब भी नया कंपोनेंट खराब है, सही है, तब भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तब हम जाकर लास्ट में PFO कॉइल को चेंज करें, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये लगे रहते हैं सर, बता रहे हैं, हर चीज़ बता देंगे। PFO कॉइल आपका जो कि एक्सचेंज करें, ठीक है। ये ध्यान रहे, ये IC है ना, केवल पावर और CPU IC जो होती है नई IC लगती है, ये किसी भी फ़ोन से निकाल कर लगा सकते हैं, बसरते, हाँ, बसरते वो IC सेम होना चाहिए।
अब ये नहीं कि किसी में 36 वोल्ट है या 40 वोल्ट है, तुम उसमें 36 वाला लगाओगे तो कहाँ से काम करेगा। पहली बात, एक चीज़ को ध्यान रखें, मॉडल सेम मिल जाए तो आंख बंद करके लगा दो। कभी भी पीसीबी मोबाइल पर अगर डेड रहते हैं ना, ठीक है, किसी की भी जो जानकार बंदा होगा ना, वो बेचने को तो अभी ये बेचो तो 400-500 रुपये मिल जाएगा डेड फ़ोन का, पीसीबी का। जो क्या करते हैं, वो जीरे वाला नहीं गली में लेकर घूमते हैं, तो वो ये घर वाले नहीं समझते हैं कि वो हमारा कितना प्रयोग में है, ठीक है। वो जीरा तो दे देता है, बाकी वो पीसीबी के क्या है, कितने में बेचता है उसे पता है। मान के चलो अगर हम उससे बेच रहा हूँ 400 रुपये में, तो कितना में ले जा रहा है वो हमें पता है ना। तो उसी चीज़ को जीरे पे दे देते हैं लोग, उन लोगों का फ़ायदा हो जाता है। सबसे देखो, इस ऐसा लाइन है ना मोबाइल के, हर चीज़ हर पार्ट्स इसकी बिक जाती है, ठीक है। और ये ऐसा धंधा है ना, आदमी जितना ही घुसेगा उतना ही कमाएगा इस लाइन में, समझ लो, जितना ही घुसेगा उतना ही कमाएगा। बशर्ते ये है कि दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। मान के चलो तुम्हारा क्या है, तुम लोग एक काम को सीख रहे हो, कुछ नहीं करोगे, अरे नहीं पैसे है तो 30-40-50 हज़ार रुपये लगा कर अपना अगर बैठ गए कहीं, तो जो 8 घंटा 8 घंटा जाके कंपनी में खट रहे हो, वो तुम्हारा 2 घंटे में निकाल सकते हो दिहाड़ी। क्या है, निकल गए, सेटर गिराओ, चल भैया मस्ती करते हैं। बशर्ते ये है कि मान के चलो इस लाइन में तुम्हारा नुकसान होने वाला चीज़ कुछ ऐसा है। आलू प्याज तो है नहीं, चलो पैसे फंसा दिए, सड़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखें। इस लाइन मोबाइल के लाइन ऐसा है कि ये तुम्हारा जो जिसमें फंसा पड़ा है वो अच्छे कमाई किया है। अभी भी प्रेजेंट टाइम में सब लोग करते हैं। डीपी है, एक भी आपको मदरबोर्ड फेंकेगा नहीं, एक भी पार्ट्स इसके पास बाहर नहीं पाओगे, बस वही पन्नी पाओगे बाहर। खाली फोल्डर जो भी लगाएगा तो खूब कमाएगा। फोल्डर भी तुम्हारा इसका जो होता है टूटा हुआ है, वो इकट्ठा करके रखे तो किलो के हिसाब से जाता हो। तो ये मोबाइल ऐसा लाइन है कि इस लाइन में पैसे कम नहीं है। खोलने के तो जगह जगह खोल लें, चार्जर एडाप्टर बेच के अपने, वो भी तो कमाई है। हाँ? नहीं पड़ता तो रूम रेंट कहाँ से देगा, अपना जो भी है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इस लाइन में जितना डूबोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। बाकी आपकी इच्छा है, अपने तरीके से रहें, हमारे क्या समझा ही सकते हैं, बता ही सकते हैं, ठीक है। तो तब जाकर हम पीएफओ कॉइल को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चेंज करते ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आना ही है तो आना ही है नेटवर्क, ठीक है। दूसरी बात, अगर फिर भी नहीं आया तब हम जाते हैं नेटवर्क आईसी को HRC करें या चित्रांशा, सॉरी HRC करें। HRC मतलब क्या होता है, हीट रिवॉल्विंग चेंज। H का मतलब हीट। कोई से भी आईसी निकालने से पहले ऊपर से आईसी कितने लोग लगाए, जला है आईसी नहीं ना, हाँ नहीं जब वो जो 36 बार उसी पर लड़के लगे रहेंगे वही आईसी आपको पड़ जाएगा तो जलेगा ही पक्का, क्योंकि एक बार में नहीं। हाँ सर, ज़्यादा ठीक है। ज़्यादा तो वो चीज़ आपको जो होता है, आईसी क्या होता है, ये कोई आईसी ऊपर से नहीं खराब होती है, कोई बोले नीचे छोड़ देता है, जब बोले छोड़ देता है तो काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए आईसी चेंज करने से पहले एक बार उस पर क्या करते हैं, हिट मारते हैं, कम से कम 1 मिनट तक निकले ना, हेयर कम कर मारते हैं, ठीक है। तब भी आपकी प्रॉब्लम लग गई ना तो बल्ले बल्ले आपको चेंज ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। आईसी कोई बोले नीचे छोड़ देता है, इसलिए काम करना बंद कर देता है, ठीक है। आर का मतलब रिवॉल्विंग, सी का मतलब चेंज, नहीं हुआ तो लास्ट में चेंज करें, ठीक है। और इस चीज़ को ध्यान रखें, ये कह रहा है फ़ोन में नेटवर्क सर्चिंग करें, जैसे जाके आपका सेटिंग में मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल सर्चिंग कर रहे हैं तो नो नेटवर्क फाउंड या नो नेटवर्क एसेज का प्रॉब्लम आता है, तो यह आपका जो कि RX का है, इस कंडीशन में इसे चेंज करें। तब भी आपका जो होता है उसके बाद से एंटीना स्विच पर जंपर लगाएं, तब भी नहीं हुआ तो नेटवर्क आईसी को HRC। पहली बात ये आपका जो होता है, जैसे एक प्रॉब्लम अक्सर ये आ रहे हैं, नो सर्विस और इमरजेंसी। एक चीज़ को ध्यान रखें, नो सर्विस और इमरजेंसी का जो होता है, इसका किसका पंगा होता है, ये आपका जो कि उसका पंगा नहीं होता है। ये आपका जो कि ये मत समझना कि इसमें सिम नहीं काम कर रहा। कितने तो कस्टमर आते कहते हैं सिम नहीं काम कर रहे, भैया सिम ना की दिक्कत है, आपका इमरजेंसी नो सर्विस या नेटवर्क की दिक्कत होती है। तो कुछ ना करें, एंटीना वायर को चेक कर लें एक बार, उसके बाद से एक बार एंटीना पिन उनके देख लें। अब नहीं इसके बाद से तो आपका 100% आपका जो पीएफओ कॉइल है ना वो आपका चेंज होता है। देखो नेटवर्क के लिए खास तक बनाया है आपका पीएफओ कॉइल,
ठीक है। इतने करने के बाद अगर नेटवर्क नहीं आए तो ठीक है, ये समझ जाओ ये जो नेटवर्क है ना, कभी किसी भी फ़ोन में, ऑल एंड्रॉयड में बता रहा हूँ, ऑल एंड्रॉयड में आपका PFO कॉल जो होंगे, अब ये जाली तोड़ूंगा तो पता चल जाएगा क्यों चल रहा फ़ोन, इसे क्यों बैंड बजाए, उन्हीं का है, पैसे भी साला एडवांस ले दीजिएगा मैं, ठीक है। तो ये आपका जो होता है ना, ये एंटीना वायर जहाँ लगा रहता है, समझ रहे हैं, ऑल एंड्रॉयड में जहाँ एंटीना वायर लगे रहते हैं उसी में आपका जो कि वहीं पे PFO कॉइल होता है। ऐसी परिचय कराऊंगा, वो तो हमारी कराना, ये बाकी बता दे रहा हूँ उन लोगों को। दूसरी बात, आपका जो होता है ये कंडीशन सेम है, मान के चलिए आपका नो सर्विस इमरजेंसी PFO कॉइल को जाकर चेंज करें, ठीक है। जैसे आपका जो दिया है, जैसे मान लीजिए कल को दुकान करेंगे तो नए पुराने सेट सब आएंगे, तो मान के चलिए आपका जो कि नए अगर पुराने ओल्ड मॉडल आ गए तो उसको आपको नेटवर्क को बनाना है। जैसे उसमें मान लीजिए एंटीना स्विच है, तो कैसे जंपर लगाएंगे, देखो पहले जो सिम हम लोग चलाते हैं ना, ये फ्रिक्वेंसी के ऊपर चलता है। पूरे भारत में 2 फ्रिक्वेंसी यूज हो रही थी, एक 900 मेगाहर्ट्ज की, एक 1800 मेगाहर्ट्ज में। 900 मेगाहर्ट्ज पर एयरटेल, वोडा, लाइन, टाटा, BSNL, MTN, BSNL और वर्जन। एक सिम आ गई आइडिया, एक ये लेके चलता था 1800, इसीलिए किसी लायक नहीं बचा आइडिया, ठीक है। अब क्या कर दिया है, अब कर दिया है कि VI का मतलब क्या होता है, वोडाफोन आइडिया। अब क्या है, एक ही फ्रिक्वेंसी यूज हो रही है जो 1900 मेगाहर्ट्ज की, जिसमें सारे सिम चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका रिलायंस GSM चल रही है, जिसका जियो हो गया, आपका टाटा का बंद कर दिया, MTL का बंद कर दिया, आपका MTS के बंद कर दिया। ये मेरा नंबर जो है MTS का था, तो मैं घुस गया उसमें, जब MTS बंद कर दिया तो मैंने उसे ट्रांसफ़र करा दिया सॉरी उसमें वोडाफोन में गए, वोडाफोन से एयरटेल में गए, एयरटेल से हम क्या करें, यहाँ साला नेटवर्क नहीं पकड़ता था जल्दी, तो मैं जियो का ले लिया। सब पूरे सर्च किए किसका नेटवर्क आ रहा था, जियो में कन्वर्ट हो गया। तो सिम एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, अपना ट्रांसफ़र हो जाओ। उदाहरण दो भाई, रुक जा, फ़ोन निकाल के दे देना, तो चार्ज में लगा पड़ा। उधर वाला है शायद, कौन सा है, अरे वो नहीं है, ये वाला है, अरे सस्ता वाला फोन है, ये वाला है। अडेप्टर निकाल के बोलते हैं, डाटा केबल दे दो, डाटा केबल, अडेप्टर मेरे को दे दो, हेलीकॉप्टर वाला, अडेप्टर मेरे को दे दो, ठीक है। अरे वो मेरे को दो, अरे तुम्हारा वाला मैं लगाया हूँ, अभी ले लेना। सुनाई नहीं दे रहा उन्हें, तुम्हारा वाला मैं लगाया हूँ, अभी पहुँचा दूंगा। ऐसे रहो, डाटा केबल इनको दे देना। साले फ्लाइट मोड पर डाल देना, किनकिनाते रहेंगे, ठीक है। तो कभी भी एंटीना आपका जो होता है, एंटीना स्विच पर आपका जो होता है, कभी भी ध्यान रखें कि अब 1900 मेगाहर्ट्ज का कर दिया। 1900 मेगाहर्ट्ज पर कौन कौन सा सिम चल रहे हैं, सारे सिम चल रहे हैं, केवल VI के लिए नहीं है, सारे सिम चल रहे हैं, ठीक है। तो जो इसमें जंपर लगा पड़ा है, ठीक है, जैसे इसमें किया है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एंटीना स्विच से एंटीना की सप्लाई होती है, वो भी किस फ़ोन से, ऐसे उलाट के तो रिपेयर नहीं करोगे, सीधा ही रिपेयर करोगे ना, तो राइट से तुम्हारे जो राइट पड़ेंगे वो चौथे पिन, लेफ्ट से दूसरे। ये जंपर कैसे लगाओगे, एंटीना स्विच को उखाड़ के फेंक देना, ठीक है। 4 से 8 पे, 8 से 10 पे, 10 से 12 पे, 12 से 14 पे, ठीक है। बस अब तो एक चीज़ को ध्यान रखें कि इस चीज़ को, अगर ये जंपर तुम्हारा PFO कॉइल चेंज नहीं करना चाहोगे, तो आपका जो कि PFO कॉइल को चेंज नहीं करना चाहोगे, तो आपका जो PFO कॉइल जो होते हैं, ये जंपर उखाड़ के PFO कॉइल के गिन के पीने सही से लगा दें, तो आपका चेंज भी नहीं करना पड़ेगा आपको, जो कि ये जंपर लगा दिए तो काम भी करना चालू करता है। ऐसे नहीं है कि जैसे फ़ोन मिला रहे हैं, अब मैं इनके पास मिलाया तो ऐसे थोड़ी कि उठ के यहाँ चला जाएगा फ़ोन, नहीं। ये वैज्ञानिक ने क्या किया है, ये जो एक सैटेलाइजर तैयार करके ये ऊपर छोड़ रखे हैं। जगह जगह टावर क्यों बैठे रहते हैं, टावर तभी आएगा जब कैच कर रखा होता है, ठीक है। तो ये जगह जगह कभी भी टावर के ऊपर इतना बड़ा छड़ के राड के जैसे छोड़ देगा, क्योंकि वो ऊपर से वो कैच करता है। जब भी फ़ोन मिलाते हैं तो टावर रहता है तभी फ़ोन मिलता है ना, तो ये टावर तो टावर दे ही रहा है, तो वो डायरेक्ट तुम्हारा जो जाता है वो सैटेलाइजर से होकर तुम्हारे फ़ोन के अंदर आता है। इतना स्पीड कर दिया कि यहाँ मिलाए तो यहीं तुरंत आ जाता है, वो वहीं से ही तुरंत कैच करता है। देखते हुए कहीं खोपचे में बैठ जाओ तो वहाँ नेटवर्क आना, अब इसी के अंदर आपका VI का और आपका इसका एयरटेल के कम आता है, क्योंकि वो टावर कैच नहीं कर पा रहे हैं।
तो देखो ये नेटवर्क सेक्शन है, जितना उसके अंदर घुसोगे उतना ही तुम्हारे मिलेंगे। इसके सिवा कुछ और नेटवर्क के लिए आपके पार्ट्स ना कंपोनेंट नहीं होते हैं। खराब होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, जैसे मैंने सीरियल वाइज टॉपिक बाय टॉपिक चेक करते जाओगे तो 100% उसके नेटवर्क बनना है तो बनना है, क्योंकि इसके सिवा कोई और कंपोनेंट नहीं लगे पड़े हैं। ठीक है, कीपैड में भी इसी तरह से होगा सर। चाहे कीपैड हो एंड्रॉयड हो, ठीक है, हर चीज। अरे उसे देखिएगा, उसको हिला मत दीजिए, टेक मार रखे हैं। इसे अरे नहीं, वो आपका जो माइक्रोस्कोप है, सर ये ठीक है, जैसे थोड़ा जब इस समय पता है कितनी कड़ाई है, कितनी दबाव है, मैं समझ रहा हूँ। संडे भी ड्यूटी दिया हूँ कल आके मैं, मेरी छुट्टी रहती है आज। देखो उसी में टच करेंगे, सीधा हो जाइए ना। सर इसमें टच ही नहीं है कम से कम। मेरे आंखें कैमरा लगा रखा हूँ, वही ध्यान रखिए, माइक यही है सर। ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, तो ये आपका जो होता है नेटवर्क के लिए आपके प्रयोग होते हैं, इतने पार्ट्स की जरूरी जाती है। अब बताइए रोहित जी, कोई प्रॉब्लम हो या नहीं बना पा रहे हैं? प्रॉब्लम है सर, जैसे यहाँ बोले 4 से 8 सर, तो उसमें ये तो आप- अंक लिखा नहीं रहता है सर। क्या उसमें तो अंक नहीं लिखा रहेगा। उसमें पीने गिन के लगाइए ना, पीने गिन के लगाइए। सर ये जम्पर है अंदर की साइड से लगे ऊपर से लगा। अरे तो ये जंपर उखाड़ के लगाएंगे तो ऊपर अंदर ही से लगाएंगे ना, फाड़ेंगे ना। जंपर लगाएंगे तो। जैसे इसे उल्टा अब करेंगे जैसे शॉर्ट नहीं आईसी में होगा। आईसी जंपर सीखे हैं, अब आईसी में आपका जो कि जंपर मार दिए, तब अब आईसी लगाएंगे तो जंपर मारने से फायदा ही क्या रह गया? तो उसे उखाड़ के फेंक दो, उसे जंपर से जोड़ सकते हैं। बशर्ते ये है कि पीएफओ कॉइल जो ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 20-25 रुपए का आते हैं मॉडल को, जो होता है ना, जो रनिंग मॉडल है, रनिंग मतलब समझ दें, अब अक्सर चल रहे हैं आपका वीवो, एमआई और ये चल रहा है ओप्पो, एप्पल। कुछ खास नहीं है, ये भी आपका एप्पल का भी नहीं तब तक पता हाँ नहीं समझिए, चलेगा। ये भी एप्पल कोई खास नहीं है, बड़ी चीज नहीं है ये। उसमें तो इनसे आसान है लगाना। हाँ इनसे आसान है, इनसे आसान है। क्योंकि सारे एक साला दिया है, स्क्रू पे दिया है। लेकिन हाँ उसमें जो स्क्रू जहाँ लगेगा वहीं लगेगा, पहले ही खोलते समय ध्यान रखना पड़ता है। अब ये सोच रहे हो कि ये स्क्रू यहाँ पे निकाल के यहाँ लगा सकते हो एंड्रॉयडों में, बाकी आईफोनों में क्या है कि जो स्क्रू जहाँ लगे हैं वहीं लगना चाहिए, कहीं और लगा दिया तो बैठेगा ही नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा, बैठेगा ही नहीं, समझ गए। अब एंड्रॉयड में सोच रहे हैं, एंड्रॉयड में ये है कि चार्जिंग जैक चेंज कर सकते हैं, और आईफोन में क्या है पूरा पत्ता ही आता है, उसका जैक नहीं चेंज होता है। और इसके बाद कौन सा सेक्शन है? ठीक है, ठीक है। तो ये रहा है आपका नेटवर्क के लिए। ये आपका इस तरीके से नेटवर्क बनाएंगे। आप बताइए कि हम नेटवर्क बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? बना देंगे सर। नहीं बना पाएंगे तो सामने बहुत बड़ा नाला है, क्योंकि हमारा नाम खराब करेंगे ना आप, इससे बढ़िया डूब मरिएगा। नाम मत खराब करिए, नाम रोशन करिए और डिवीजन अपना बनाए रहे। ठीक, कल चलेगा आपका पावर सेक्शन। ठीक है सर। ठीक, टाइमिंग बता दीजिए, अगर आ जाएंगे 8 बजे तो ठीक है, नहीं आ पाएंगे तो मैं इनको सुबह डालूंगा। अरे 8 बजे आ जाना यार, तो सुबह में नहीं आ पाऊंगा। आना ही लेकिन पड़ेगा, सर आते मजबूरी के है। साथ 8 बजे, सर, नहीं, 8 सर, बजे नाश्ते से के दौरान स्टार्ट कर मम्मी दीजिएगा। भाई साहब आपको आ 9 बजे जाएंगे। तक मैं छोड़ दूंगा, अरे सर मैं कह रहा हूँ 12 बजे तक रोक लो, लेकिन 6 बजे नहीं आ पाऊंगा ना। फिर दूसरे बैच में दिक्कत है, चल नहीं रहा ना। अरे आ अरे जाना यार। मुश्किल से एक आध हफ्ते बस कंप्रोमाइज करो, कंप्लीट कर दें। इसको बारे में बता दीजिए सर। भाई साहब और भी क्लासेस सब वेटिंग लिस्ट में है। देख रहे सब खड़े ठीक, और तो सब करेंगे। थोड़ी भी अंदर आना चाहिए कि 9:42 हो गए। ठीक, हमें बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कहिए तो और बता दूंगा, बाकी थोड़े दिन वेटिंग लिस्ट में रहिए, मैं उधर से क्लास करवा का है। मासूम कितने नंबर मशीन दिया हूँ? याद है। 9। आप लोग को हो ही गया, तुम्हारा हो ही गया। ठीक, और आप बैठेंगे 1 नंबर पे, हाँ, और तुम्हारा 2 नंबर रहेगा। ठीक, और तुम्हारा रहेगा वो 7 नंबर। हाँ याद रखें, 7 नंबर कहाँ है, वहीं पे।